वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है बिल्कुल। सही। सही। अच्छा, पिछले काम में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो क्लियर है सारा? जी सारा क्लियर है। ठीक हो। अच्छा, ब्रेक, ये ब्रेक वाला मैंने आपको कराया था, लाइन जो ब्रेक करते हैं। जी करवा दिया हुआ है ब्रेक का। सही। ज्वाइन भी फिर करा दिया होगा क्योंकि सेम टू सेम है। ज्वाइन नहीं करवाया अभी। अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये लाइन हमने यहाँ पे मतलब बी से ब्रेक होती, बी आर ब्रेक। अब एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, मिसाल ये सेंटर मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए इसने सेंटर से इसको ब्रेक कर दिया, ये दो लाइंस में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए दो ऑब्जेक्ट्स में ये कन्वर्ट हो जी गया। इसको अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जे ज्वाइन के लिए होता है। इस लाइन को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देखें एक सिंगल उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से ये वर्क जी करता है। ठीक है। और एक्सक्लूड कराया था आपको? जी करवा दिया था। सही। ये भी हो गए। इसके अलावा चैम्फर रोटेट भी कराया हुआ है, F2 भी कराया है। मैच कमांड तो ऑलरेडी करा चुका हूँ ना आपको, मिरर वगैरह भी। मिरर करवाई है, मैश नहीं करवाई। अच्छा, तो मैच देखें इसलिए यूज़ होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ ड्रा करता हूँ और मुझसे भूल गया कि मैंने इसकी लेयर चेंज करनी थी, तो अब या तो तरीका ये कि मैं लेयर्स पे यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ना। जैसे मिसाल ये मैंने वाल बनाई है, लेकिन मैंने गलती से कुछ और टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। जी इसकी डायमेंशन लेयर ये सेलेक्ट किया, तो ये गलत है। अब तो एक तो ये तरीका है कि इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं इसकी लेयर्स चेंज कर लूँ, मतलब वॉल पे कन्वर्ट करूँ। अगर ऐसा टाइम नहीं है या बहुत सारा काम है तो हर एक के लिए तो मैं एक एक वन टू वन तो नहीं कर सकता, तो मैं MA कमांड यूज़ करता हूँ, जी मैच। तो इस वाले की प्रॉपर्टीज़ मैं इसके साथ मैच करना चाहता हूँ, तो देखें अब ये सेम हो गया। जी इस तरह से मिसाल के तौर पे ये वाला विंडोज़ वाला, तो MA एंटर मैच, ये कलर इसके साथ मैच कर देते हैं, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। बहुत सारा काम हो और मतलब ये कि अब वन टू वन तो हम इसे सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आसान तरीका ये कि हम मैच कमांड कर लेते हैं और ये यहाँ से जो जो हमने मैच वगैरह करना हो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो देखें ऑलरेडी ये विंडो की लेयर्स पे कन्वर्ट हो गया, तमाम प्रॉपर्टीज़ जी इसको विंडो वाली मिल के। तो MA एंटर। अब ये वाल है और मैंने गलती से ये सेलेक्ट की है विंडो, तो यहाँ से जी ये मैं तमाम इसको वाल पे वापस कन्वर्ट करता हूँ। तो इस तरीके से ये मैच कमांड वर्क करता है कि आप वो प्रॉपर्टीज़ उसको दे सकते हैं। अब जैसे इस को मैं मैच करता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे देखें टेक्स्ट की जी प्रॉपर्टीज़ भी मैच हो सकती हैं। अब इस वाले को मैंने चूँकि कॉपी लिया रेफरेंस के तौर पे, तो ये इसकी अगर मैंने अप्लाई किया तो ये इस तरह से बड़ा नज़र आएगा। अब इस वाले जी को देखें तो ये बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है, ऐसा तो हम यूज़ करते नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ना कि अगर ये असल में 2021 वर्जन में दिखा रहा है 2007, एक कोई दूसरे वर्जन में ये इस तरह इसका प्रीव्यू नहीं बताता। यहाँ पे तो ये हमें प्रीव्यू बता रहा है, इस तरह से ये आएगा जो भी जी हम टेक्स्ट पे अप्लाई करें। देखिए ये इस तरीके से इसको बड़ा कर दे, जैसे मिसाल मैंने कर दिया तो देखें टीवी बहुत बड़ा लिखा आ रहा है। तो इस तरह से ये नॉर्मली इसी तरह होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करना चाहें, एक एक चीज़ अगर नहीं हो रही, जैसे आपका भी ये यूनिट्स का अगर मसला आ रहा है वो उसका टेक्स्ट का, तो आप भी कहीं से तैयार टेक्स्ट कॉपी कर लें और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कर दें, मैच कर दें, तो फिर ये जी फिक्स हो ठीक। जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने रेफरेंस के तौर पे ये इस वाले का प्रॉपर्टीज़ इसको दी हैं, मतलब टेक्स्ट वही होगा लेकिन साइज़ और वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की तो वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है। जी मतलब ये ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए उसमें। और इसके अलावा मिरर हो गया था, ब्लॉक भी हुआ है। एक्सेल जो है ये हम कंस्ट्रक्शन लाइन इसको बोलते हैं, ये इन्फिनिटी लाइन ड्रा करता है एक्सएल। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जैसे आपको नज़र आ रही है इस तरीके से ही लाइन ड्रा करता है। मतलब एक्सएल इंटर, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया लेफ़्ट या राइट, मतलब ये इन दो डायरेक्शन में। अब चूँकि मैंने F8 ऑन किया हुआ है
स्ट्रेट है, इसलिए अगर मैं F8 ऑन करके ऑफ़ कर दूं, मतलब F8 प्रेस किया, तो अब देखें जिस एंगल पे मैं चाहूँ ये ड्रा मैं कर सकता हूँ। जी और फिर मैंने क्लिक किया, तो मतलब जब तक आप एस्केप नहीं प्रेस करेंगे तो जितने आप मर्ज़ी चाहें आप लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इन्फिनिटी लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब ये अनलिमिटेड। देखें बहुत ज़्यादा वाइड जी रेंज तक गया हुआ है। मतलब हमारा असल जी ऑब्जेक्ट तो ये है, जो हमारी ड्राइंग है ये उससे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो नॉर्मली इसकी ज़रूरत जी तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार ऐसा रेफरेंस लाइन हमें ज़रूरत पड़ सकता है, तो हम ये एक्सेल से भी कर सकते हैं। अब एक्सेल में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है कि अगर आपने F8 ऑन किया है तो फिर तो ये मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन अगर आपने F8 ऑफ अभी जैसे मैंने ऑन कर दिया तो ये बस स्ट्रेट मतलब ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है, और इस तरह से अगर माउस करूँ तो ये वर्टिकल 90 डिग्री पे। और F8 आप प्रेस करें मतलब ऑफ़ कर दें ऑर्थो, तो फिर ये डायरेक्शन अपनी चेंज भी कर लेता है। तो इसका ये फ़ायदा है हमें। जी अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे साथ इसका एक्सेल हम जब प्रेस करते हैं तो ये हमें 2-3 ऑप्शंस और भी देता है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल ड्रा करना चाहते हो या वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल के लिए H हम प्रेस कर लें तो आप देखें ये जो भी लाइन ड्रा करेगा बस सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बस आप क्लिक करते जाएंगे, उतनी कापियाँ इसकी क्रिएट करता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जी इस तरीके से। तो ये हम इसको डिलीट करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्सेल एंटर वी इंटर करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखें अब ये ड्रा कर रहा है, मतलब और किसी उसमें डायरेक्शन में ये नहीं ड्रा करेगा। आप जी इसको डिलीट करते हैं, एक्सेल एंटर। तो अब इसको किसी एंगल पे भी ड्रा कर सकते हैं। ए इंटर करें, एंगल बताएं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 45 डिग्री पे ड्रा करो, तो ये देखें तमाम लाइन अब ये इसी एंगल पे ही ये ड्रा करेगा 45 पे। ठीक है, जी अच्छा ऑफसेट भी हम ले सकते हैं, मतलब इसमें ऑफसेट का बाइसेक्ट का इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है, और ऑफसेट हम ले सकते हैं वो तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं। तो इसी तरीके से है। फिर जो है एलिप्स है वो सर्कल से चेंज होता है, एलिप्स टूल। मतलब इसमें देखें आपने इसको जिस डायरेक्शन में आप चाहें इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। मतलब ये सर्कल जी नहीं होता है, एलिप्स इस टाइप का ये बनता है, एलिप्स। इसके लिए ये कमांड है। इसमें आप देखें आपके पास दो ऑप्शन बताते हैं, एक आर्क का है और एक सेंटर का। तो आर्क तो यही होता है कि हम इसको एक पॉइंट बताते हैं कि इतना डिस्टेंस दे दो, उस हिसाब से हम ड्रा करते हैं। फिर अगर हम जी चाहें कि एलिप्स ड्रा करें लेकिन सेंटर से, तो सी प्रेस कर लेंगे तो ये फिर सेंटर के हिसाब से उसको देखें ड्रा कर रहा है। तो इसमें और उसमें जी ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे साथ डोनट है, तो ये तो हम सिविल में यूज़ नहीं करते, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए डायमेंशन आपने इसको बताना होता है। तो देखें इसने इसको फिल सा करके बनाया हुआ है। तो ये एक जी तरीके से आज से आप हम कह सकते हैं कि ये मतलब कोई वो होता है ना सेवरेज, क्योंकि सेवरेज सिस्टम भी होता है तो वो भी हम वो कर सकते हैं। तो वो भी इस तरह से हम शो कर सकते हैं, कोई कवर वगैरह या कुछ भी चीज़ हो सकती है। एक्सट्रूड है ये तो 3D के लिए यूज़ होता है। ट्रिम भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है आपको। आर्क तो मैंने कराया हुआ है आपको। जी सही, अच्छा जेड एंटर ई इंटर, ये लाइन डिलीट करता हूँ। जेड एंटर ई इंटर, ताकि जो डेटा है वो सामने आ जाए। अब ये डेटा है हमारा, तो इसमें तकरीबन हमने बिल्कुल सही तरीके से काम किया हुआ है। जी अब इसको हम यहाँ पे नाम हमने नहीं दिया, वो हम नाम भी देते हैं। अगर ये हमारे साथ
टोटल 3.5 फुट है, तो फिर तो ओके। अगर इससे ज़्यादा हमने दिया हुआ डिस्टेंस तो फिर हम इसका नाम जो है लेयर का चेंज करेंगे। इसको हम चेक करते हैं, ये तो 4 फीट से भी ज़्यादा जा रहा है, तो इसको फिर हम जी नाम चेंज करेंगे। D1 भी हमने दिया तो D2 इसको हम दे देंगे, या D2 बल्कि अगर हुआ तो फिर D3 आएगा ये। हाँ नहीं, फिर ठीक है D2। अब इसका हमने ये क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, इसकी तो आपको समझ आ गई थी ना क्रॉस सेक्शन। इसमें हैच कमांड हमने जी किया और था। सही। जी और ये सिंबल्स वाला इशू हल हो गया था जो मैंने आपको कहा था ना, वो सिंबल फाइल दी है, जी हो गया था। वहाँ से कॉपी करें जी और हो यहाँ गया पे है। पेस्ट करें। सही। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम इस तरह करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, CO एंटर कॉपी किया, सेलेक्ट करके यहाँ तक आ गया इस तरह से। अब फर्स्ट फ्लोर पे तो हमारे साथ इधर डोर नहीं होगा, तो इसकी जगह हम इसको विंडो पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये तो बकाया जी ठीक है यहाँ पे इस तरह से, इसमें कोई मसला नहीं है। और इधर से ये लाइंस भी हम डिलीट करते हैं, बस ये सेक्शन हमने एक दफ़ा बताया हुआ है, और तमाम का सेम। अच्छा, इसके अलावा टीवी लॉन्च भी ठीक है। अब सेकंड फ्लोर में हमने ये चीज़ें डिलीट करनी, क्योंकि तो दीवार इसके सामने आएगी तो फिर तो इसका फ़ायदा नहीं है हमें। और इंटर जी 9 इंच इंटर इसका हम इस तरफ, और इसको फिल करते हैं। फिल हो गया, सेव कर दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे तो गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो इसको भी डिलीट करते हैं, और इस जी तरह से ये भी डिलीट करते हैं। मतलब हमें फुल एक्सटेंड करना है इसको। ये एक्स डबल एंटर, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया। अच्छा, ये हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर में इस तरह से यहाँ पे ये डोर है, तो डोर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम चाहें तो विंडो बना सकते हैं, और इसके लिए डोर यहाँ पे किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे। बाकी डायमेंशन जी चाहें तो सेम ही रख लें, कोई मसला नहीं है इससे। और फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ ये सीन हुआ है कि यहाँ से आप स्टेयर से आएंगे तो यहाँ पे फ्रंट आपका मतलब काफ़ी जगह होगी, स्पेस, क्योंकि अगर सामने दीवार हो तो फिर हमें इसको कर्व में लाना पड़ता है, मतलब जिसको हम इधर समोसा बोलते हैं लोकल ज़ुबान में ना, वो स्टेयर जो कर्व हुई होती है जहाँ पे जगह ना हो। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेहतर तो ये कि स्ट्रेट बनाए तो वो अच्छा होता है। लेकिन कहीं पे अगर स्पेस का मसला है फिर हम कर्व या इस तरह से मतलब कोई भी टाइप का बना सकते हैं, वो तो मसला नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो विंडो बना लें, अगर चाहते हैं कि नहीं कुछ भी ना हो तो बस इसको फिर हम डायरेक्ट स्टैंड करते हैं। ये एक्सटेंड एंटर। अच्छा, ये एक्सटेंड हो गया, और यहाँ पे हम एक विंडो बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया, एंटर, और 2 फीट कर लेते हैं तो 4 फीट का हमारे साथ विंडो आ जाएगी। यहाँ पे TR डबल एंटर। अब यहाँ पे जो हमने ड्रा किए हैं ये कितनी फीट है, 5 है शायद। हाँ, फिर इसको W1 का नाम देना पड़ेगा। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V करके, और इधर इसको पेस्ट किया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये हम ट्रिम करते हैं यहाँ से, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी, इसको भी, तो काम हमारा आसान हो गया। और इसको W नहीं अब W1, क्योंकि हमने डायमेंशन चेंज कर दिया, पहले वो ऊपर 5 फीट था, ये हमने 4 फीट रखा है, तो ये W1 हो गया हमारे साथ। इसका जो है डोर हमें चाहिए, तो डोर अगर आप चाहें सिर्फ फ्रंट से रख लें, साइड से, वो आपकी मर्ज़ी है कि किस तरह से आप इसको रखते हैं। फिर एंटर 3.5 फीट इंटर, TR डबल इंटर, और यहाँ पे अब डोर इस डायरेक्शन में हमारे साथ डोर नहीं है, तो इसको हम फिर कॉपी करते हैं इधर से, इस वाले को CO कॉपी किया,
इधर से ला के इसको इधर पेस्ट करते हैं रफली, और फिर इसको हम रोटेट करते हैं। ये स्ट्रेट इसलिए है कि मैंने फेट ऑन किया हुआ था ना, तो इस वजह से। अब जी रोटेट तो हो गया, लेकिन मिरर कर लूँ तो फिर सही फिट हो जाएगा उस साइड पे, क्योंकि डोर हमें उस तरफ रखना है। MI इंटर, इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर करते हैं ऐसा, ठीक है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। ये डी को कॉपी करके या इस तरह से मूव कर लेते हैं सेलेक्ट करके, ये ओके हो गया। इसको अब सेलेक्ट कर लें, मूव M इंटर, और ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दें इस तरह से, तो ये जी प्लेस हो गया, यहाँ पे डोर बन गया। अच्छा, सेकंड फ्लोर भी हो गया है। अब इसे आगे आप जितने फ्लोर्स मर्जी हैं आपके अगर बनाना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका CO कॉपी इसलिए है कि वो ज़रा स्ट्रेट आ जाता है। एंटर, जी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इस तरह से इस डायरेक्शन में आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इधर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, कि फिर ये हमारा जो है ना शीट सफ़ा सुथरी रहे, इसमें फालतू चीज़ें ना हो। और इस तरीके से यहाँ पे सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर हो गया ये। अच्छा, इसका जो है फिर हम देखते हैं कि आगे क्या सीन है। अच्छा, ये सारा ओके हो गया है। फिर जो है यहाँ पे लीडर लाइन हमें ड्रा करनी चाहिए ताकि पता लगे। तो लीडर लाइन आपको पता है कैसे ड्रा होगा? जी LE एंटर से। सही, इस तरीके से, मतलब ये हमें बता रहा है इस डायरेक्शन में। इसको हम चाहे कॉपी कर लें या हर एक जगह पे अलग अलग ड्रा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको कॉपी कर लेता हूँ कि ये जी हमारा ये पॉइंट, अच्छा ये बहुत आगे चला गया, इसको मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से 3 फ्लोर हो गए। अब थर्ड फ्लोर जो है हमारा बस मम्टी फ्लोर होगा, इसको हम कॉपी करते हैं। CO कॉपी किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और इसे पेस्ट किया। अब लास्ट फ्लोर पे मोस्टली ये होता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं बना होता, वो एम्प्टी होता है। जी तो ये हम तमाम सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट करते जाते हैं। और ये विंडो भी नहीं होती, डायरेक्ट वॉल होती है सारी। इसको भी डिलीट करते हैं। इसको फिर एक ही दफ़ा हम एक्सटेंड कर लेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए और ये जो पार्ट्स हैं ये सारे डिलीट हो जाए। तो जी इस तरीके से हमने सेलेक्ट करना है, ताकि चलिए इसी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि उस तरह फिर सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। जी अब यहाँ पे तो खैर इस तरह विंडो की ज़रूरत होती नहीं, ये भी स्ट्रेट वॉल ही होती है, तो इसलिए यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ ये बॉक्सेस। स्ट्रेट वॉल बनेगी हमारे साथ। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, इस तरह से ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट, और ये लाइन भी डिलीट। जो पार्ट्स में कन्वर्टेड हैं उसको हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया और ये भी डिलीट। अब इस तरफ ये रह गया, इस वाले को डिलीट करना है हमने। तो ये हमारा आधा कोर्स से ज़्यादा हो गया तकरीबन।
प्रैक्टिस जी, आपने करनी है, प्रोजेक्ट बना के आप फिर मुझे दे देना कि मैं चेक करूं कैसे बनाया आपने। अच्छा, जी, ठीक ये है। वाला डिलीट, वेंटिलेशन भी डिलीट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉल ही होती है लास्ट फ्लोर पे। ये जब हम 3D में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या चक्कर है यहाँ पे सारा। अच्छा, अब जो है यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं यहाँ तक, और इधर से 9 इंच इधर से ये डिलीट करते हैं। ये एक्स्ट्रा बनेट। अच्छा, अब इधर एक लाइन हमें चाहिए है एल एंटर, और थ्रू आउट हम ड्रा कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा जूम करके इधर, और इस तरह से इसको भी एक्सटेंड कर दें। एक्स डबल एंटर, ये एक्सटेंड हो गया। इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ से ये फालतू जो है ये डिलीट करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो स्टार्ट में मैंने आइडिया तो आपको बताया था ना कि जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, तो आपने इसी पे पहले स्टार्ट में काम करना होता है। आपने 2-3 सैंपल बना के देने उसको, उसमें आपको जी, आपने उसको बताना होगा कि एक में ये रूम्स हमने इतने बनाए हैं, इस साइड पे है, दूसरे सैंपल में आप ये स्टेयर इधर रख लें, तीसरे में आप स्टेयर अंदर से रख लें, बाहर से रखें ही ना, मतलब थोड़ा बहुत आगे जी, पीछे जी, करके। तो फिर उसमें से कोई एक वो प्रपोज़ल वो सेलेक्ट कर ले पहले कि भाई मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, फिर इसी पे हम इस तरह फुल काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आपको कहे कि हर एक चीज़ आप इस तरह फुल करके दो। अब जैसे कल मेरा एक कोई क्लाइंट था वो जर्मनी से, वो कह रहा था कि आप फुल वेबसाइट बना के दो फिर मैं पसंद करूँगा और ये करूँगा। तो ऐसा काम नहीं होता कि हम फुल जी, काम कर दें और फिर कह के मुझे पसंद नहीं आया, तो वो तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो मोस्टली यही होता है कि इस तरह आपने 2-3 टेम्पलेट्स बना के देने होते हैं या तैयार होते हैं, तो उसमें आप उसको बोल सकते हैं कि इसमें आप सेलेक्ट करें, तो फिर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये सब कुछ ओके हो गया, इसमें हमने वेंटिलेशन ख़त्म करनी है, तो इसको हमने एक्सटेंड करना है। ये एक्स डबल एंटर, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, ये ओपन टू स्काई है। तो ये टॉप में देखें हमारे पास सिर्फ बाकी सारी प्लेन जगह, और ये स्टेयर्स तो इसलिए हैं कि ये ऐसे ही नज़र आएंगी। और इसके अलावा एक और जी, मसला था, वो मैं भूल गया। फर्स्ट फ्लोर पे तो हम हवा से तो नहीं आएंगे, तो इन स्टेयर्स को हम जी, सेकंड फ्लोर पे ना थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तकरीबन 3 फुट कर लें तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है। इसको हम इस डायरेक्शन में 3 फीट एंटर, मतलब इस डायरेक्शन में ये 3 फुट आगे हमने कर दिया, और इसको थोड़ा आगे करते हैं। और इसको भी हमने, ये जो था फर्स्ट फ्लोर पे मुझे याद नहीं रहा था, इसको हमने ये एक्स डबल एंटर करके एक्सटेंड करना है इस तरह से। ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करते हैं। तो ये इस तरीके से तमाम जगहों पे जो है ना ये स्टेयर्स आएंगी। अब हर एक का हम अगर चेंज करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो आसान इसका हल यही है, या तो इसको आप मूव करें सिलेक्ट करके, या उधर से तैयार कॉपी करके इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। जी, और इधर से इन लाइंस को डिलीट करके इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्स डबल एंटर, इसको एक्सटेंड किया, ये ओके हो गया। और इस तरीके से इस वाले को भी हम एक्सटेंड वो डिलीट कर लेते हैं। मतलब वो आपकी मर्ज़ी, आप डिलीट करना चाहें या एक्सटेंड, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको अब एक्सटेंड करना है, ये एक्स डबल एंटर, ये ओके हो गया। अब देखिए काम हमारा आसान हो गया। ये सेलेक्ट किया, और इसके अलावा इस तरह से तमाम ये सिलेक्शन की, CO कॉपी, ये पॉइंट से हम कहते हैं यहाँ पे ले आओ, और इसको बिल्कुल देखें ये स्ट्रेट ड्रा कर रहा है। थोड़ा सा जी, फेट लगता है, मैंने ऑफ़ किया हुआ इसलिए टेढ़ा जा रहा है। आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर मैं माउस ऊपर नीचे भी करूँ, ये लाइन
डॉटेड डॉटेड लाइन जी देखिए स्ट्रेट बता रहा है कि ये हमारा रेफरेंस इधर है, ये परपेंडिकुलर। ये एक ओके किया तो ये एक कॉपी इसकी यहाँ पे प्लेस होगी। अब इस फ्लोर की अगर मैं इधर उधर माउस ले जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि आपका पॉइंट ये है। ये क्लिक किया तो ये ओके हो गया। तो इस तरीके से ये काम हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ना 3 फ्लोर बन गए हैं फर्स्ट क्लास। अब इसमें अगर हम फर्दर चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इतना ही होता है इधर पाकिस्तान में। और दुबई में तो फिर ये है कि अगर कोई बहुत हाई राइज बिल्डिंग पे आप जाएँ तो उसमें बीम कॉलम बस सिर्फ आ जाते हैं। मतलब यही है ना कि 2-2 फुट 1 फुट, वो तो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बताता है ना कि भाई आपने कितना रखना है, क्योंकि ये काम तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का, आम बंदा तो ये चीज़ें डिज़ाइन नहीं करता। और फिर ये आपको पता है उधर दुबई में बल्दिया और इधर पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उससे प्रूफ कराने होते हैं, तो वो फिर चेक करते हैं कि आया ये चीज़ ठीक है या गलत है, तो ये चीज़ें वो देखते हैं। अब यहाँ पे इस रूम का मैंने कहा था कि हम विंडो एक लगा लेते हैं। अब ये जगह 3.5 फीट है तो हमारे साथ W3 भी आ जाएगी। Ctrl+C और Ctrl+V, और ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो हम ट्रिम करते हैं, ट्रिम। अच्छा, ये थोड़ी बहुत इसके एजेस निकली हैं, इसको थोड़ा जूम करके ट्रिम कर लेते हैं। ये अब ठीक हो गया। तो अब ये 3.5 फुट है तो इसको हम W3 दे देते हैं। मतलब जितने आप अलग अलग चीज़ें बनाते जाए ना तो आपने उसका नाम चेंज करना होता है। और अब इसको हम कंट्रोल मतलब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया। अब CO पे कॉपी करके डायरेक्ट बस कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट किया। F8 से है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट है, अब कोई गलती हमसे नहीं होगी। और यहाँ पे हमें शो करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये इसी तरह नज़र आएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो राइट कॉर्नर पे ये आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये अभी हम टॉप व्यू में, बिल्डिंग का ज़्यादा काम हम टॉप व्यू में ही करते हैं। और तमाम मैप जो अप्रूवल या सबमिशन ड्राइंग के लिए वो भी टॉप व्यू में ही बनाया जाता है। एक तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉप, तो इसको आप अगर माउस से मूव करें तो ये देखिए चेंज होता जा रहा है। अब ये फ्रंट व्यू है, अगर फ्रंट पे मैं क्लिक कर लूँ तो बस ये फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू ये कि कुछ है ही नहीं फ़िलहाल 2D में, तो सब ऐसे सिंपल लाइन ही बता रहा है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन पे हमने इसको अभी फ़िलहाल कन्वर्ट नहीं किया। जब 2 डायमेंशन पे हम इसको कन्वर्ट मतलब रख के सारा काम कंप्लीट करके फिर हम 3 डायमेंशन पे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। अब इसमें हमारी स्टेयर्स रहती हैं, फाउंडेशन बनाना है कल इंशाल्लाह, और सर्कुलर स्टेयर्स हैं। तो ये कुछ और चीज़ें हैं वो हमने 2D में करनी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर 3D स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है। तो ये कमांड्स भी आलमोस्ट बस आपकी इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हमारा इस तरीके से कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से ये व्यू है, मोस्टली मैंने आपको बताया ना हम टॉप व्यू में ही काम करते हैं। अभी AutoCAD 2021 और जो आप वाला है वो 13 है या कौन सा, तो उसमें भी इस तरह से आता है। जो 2007 वर्जन है वो भी मेरे पास है, तो उसमें इस तरह से ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ये इस तरह नहीं आता, आपको उधर टूल बार में जाना होता है। जिस तरह ये देखें मैं अभी चेक कर रहा हूँ ना, ये शो टैब्स, तो यहाँ से ये व्यू का आपको सेलेक्ट करना होता है। तमाम टैब्स हम यहाँ से देखें, ये व्यू पे आ गया, तो व्यूज़ में ये सारा कुछ मुझे बताता है यहाँ पे डिटेल से। अच्छा, इसके अलावा लेकिन ये इसमें जो है ना आसान बात यही है 2021 या जो अदर हुआ है ना, वो आपको डायरेक्ट ये इधर से नज़र आ जाते हैं, मतलब लेफ़्ट राइट जिस तरह आप चाहें तो उस तरह से आपको ये नज़र आता है आपके ड्राइंग का। तो इंशाल्लाह इसमें थोड़े बहुत टूल्स हो रहे हैं वो भी हम करेंगे। तो बाकी तो मेरे ख़्याल से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये काफ़ी आज के लिए, ये आगे थोड़ा कराऊँ। जी ठीक है। स्केल का मुझे बता दें, स्केल नहीं मुझसे ठीक हो रहा। अच्छा देखें, कैसे किया था? एंटर, मैं चाहता हूँ ये बड़ा करना है, क्लिक किया फिर एंटर किया। अब एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, पॉइंट के बगैर नहीं होगा। इस पॉइंट से पकड़ के राइट की तरफ ला रहा हूँ तो देखें बड़ा होता जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो छोटा होता जा रहा है। इस तरीके से देखें छोटा हो गया।
जी SC इंटर किया। ये टेक्स्ट पे भी हम करते हैं कभी कभार। ये देखें राइट की तरफ ला रहा हूँ, बड़ा होता जा रहा है, इस तरह आउट होता जा रहा है, मतलब छोटा सा। फिर इसके अलावा जी जो इसी तरीके से हम किसी चीज़ों पे हम कर सकते हैं। जो जैसे कि ये रफ़ है ना, ये तो स्केल पे नहीं होता, तो इसको इसलिए हम जी स्केल से ही चेंज कर सकते हैं। मतलब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते कि फिर तो सारी ड्राइंग ख़राब होगी। तो बस जी एवरेज हम रखते हैं कि ये एवरेज एवरेज इतना ठीक है, मतलब बुरा भी ना लगे। और इस तरीके से इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे घुमा देते हैं हम, तो ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक हो गया। बाकी सिंबल्स मैंने आपको दी थी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बैठ के लिए किया था, इसको आप रोटेट जी करें। वो तो खैर रूम बहुत बड़ा है, 12 साढ़े 12 के कमरे हैं तमाम, तो एक या दो बेड भी आ सकते हैं। मतलब इस तरह भी, जैसे मिसाल के तौर पे इसको हम ले लेते हैं होटल या कोई एक ऐसे और चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें इसी तरह होता है डबल डबल। कभी कभार घरों में भी होता है, ज़रूरी नहीं होटल में हो। तो इस तरीके से भी सेटिंग हुई होती है। अब इसकी जी हम कॉपी ले सकते हैं और इस तरफ पेस्ट करके इसका हम मिरर कर लेंगे, तो फिर ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इन दोनों का ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब देखें ये बता रहा है कि ये किस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से। ठीक है, एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अब देखें इसने क्या किया, डायरेक्ट वो मिरर हमने किए, तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये तो टेक्स्ट जी वगैरह है, इसको हम फिर थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि ये बुरा भी ना लगे और अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये इस तरीके से, या स्केल कमांड भी हम कर सकते हैं इस पर, अगर ये यहाँ पे सही तरीके से एडजस्ट ना हो रहा हो। अभी समझ आइए आपको। जी तो इस हाँ तरह से ये ना, मतलब सिंबल से थोड़ा ये क्लियर होता है क्लाइंट को कि भाई ये बेडरूम है या क्या। मतलब कुछ बंदे ऐसे भी क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, पैसे तो बहुत होते हैं, ज़मीनें उनके पास होती हैं, तो बड़ा मड़ा नहीं होता उन्होंने, तो वो फिर वो कहते हैं कि ये लाइनें तो हमें नहीं समझ आ रही, आप हमें थोड़ा डिटेल से समझाओ। तो फिर ये बात होती है। जी ठीक है, इसका कॉपी करता हूँ और इधर मैं इसी एक रफ बना रहा हूँ। अब मैंने क्या कि ये तमाम चीज़ें उलट कर रहा हूँ, मतलब रोटेट किया और इसको डायरेक्शन हम मैं चेंज करता हूँ। डायरेक्शन दे के मैंने चेंज कर दी। तो अब ये जी डिटेल जो है ना हमारी, आप कह लें कि इस साइड पे आ रही है, लेफ़्ट साइड पे। तो फिर हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन या इस तरह से काट सकते हैं। वो तो आपने देखना होता है ना कि कौन सी ज़्यादा डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए, ताकि ड्राइंग में और वहाँ पे प्रैक्टिकल जो काम हो रहा है उसमें फ़र्क ना हो। ये नहीं कि ड्राइंग में कुछ और आपने प्रैक्टिकली कुछ और बना दिया, तो फिर तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इस जी तरीके से आपने चेक करना होता है। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ फ्रंट वाले का ही हम सेक्शन बनाते हैं। वो फिर आपने देखना है कि भाई हमारे साथ इस तरफ बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसको हम इस तरह कट कर सकते हैं, या इस तरह से बहुत सारी डिटेल हैं तो इसको हम सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो वो आपने देखना होता है ना कि भाई आपके पास कौन सा ज़्यादा कम्प्लेक्स एरिया है, और 2D के हिसाब से। क्योंकि तमाम काम आपको मैंने बताया ना साइड पे इसी तरह से होता है 2D से, 3D नहीं होती। जी तो वो इन्हीं चीज़ों को देख के करते हैं। साथ में इधर शेड्यूल वगैरह वो चीज़ें होती हैं, उसको देख के काम किया जाता है। तो इस तरीके से सारा काम जो होता है बाकायदा तरीके से होता है। इसको मैंने साथ में सेव भी कर दी ताकि हमारे पास सेव हो जाए। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं है। क्लियर है सारा आपको? बस इस पर आप प्रैक्टिस करें जी और ये प्रोजेक्ट साथ बना के मुझे सबमिट भी कर देना, मैं चेक कर लूँ कि कैसे जी बनाया मैंने इसका आपने। ग्राउंड फ्लोर बना लिया है और इसका ये भी बना लिया है, एलिवेशन भी सही है, सारा बना के दे दूँ। बस अभी भेज दें तो मैं चेक कर लेता हूँ ना कि कैसा बनाया। ऐसे भी सिस्टम के आगे बैठा हूँ फिर तो बस शायद उठ जाऊँ। तो अभी सेंड कर दें व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है? जी चलें ठीक है। बाकी मैं इंशाल्लाह उस अगर पे कोई क्लिक क्वेश्चन करती है हूँ। तो इधर बता दें, नहीं तो बस ठीक है। कोई बात समझ नहीं आई ना? जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए आपको कि इस तरह से हमने इसको रोटेट किया और इधर से हमने इसको सेलेक्ट किया, और अब मैं इस सेक्शन को ना इस तरह से काट रहा हूँ जी यहाँ पर,
तो मतलब इसमें अब जो जो चीज़ें सामने आएंगी तो वो लाऊंगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ दीवार ही है, तो दीवार का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी जगहों में हम वो करते हैं जहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे डिटेल्स हों, और वो शो करना लाजमी होती है ना 2D में। तो वो ऊपर इसी तरह से आता है, जी ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, ये जो चीज़ें हैं ना ये वैसे ही लगेंगी सामने। जी सिर्फ ये एरो और ये चीज़ें लाइंस है ना, इसमें डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने आपको उधर साइड पे एक इस तरह से रोटेट करके बताया था एग्जांपल के तौर पे। लेकिन मोस्टली जी जी काम इसी तरह से होता है, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता इसमें तो नहीं। ये सिंबल्स, अच्छा वो फाइल मैंने डिलीट की हुई है यहाँ से इसलिए। चलो ठीक है, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना, इसके अलावा सारा क्लियर है आपको? नहीं, और तो नहीं, अभी तो है क्लियर। चलो ठीक है, ओके, थैंक